हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है फिडे ग्रैंड स्विस 2023 की है। सेकंड राउंड में यहाँ अर्जुन यासी ने एक और ज़बरदस्त गेम खेली। इनके सामने थे स्पेनिश खिलाड़ी डेविड एंटोन गुइजारो। तो शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को E4 इंग्लिश ओपनिंग के साथ। यहाँ डेविड एंटोन ने शुरू किया। देन हुआ E6 G3 D5, बिशप आया G2 स्क्वायर पर, नाइट F6 नाइट F3 D4, आगे कौन पुश कर दिया है। देन D3 नाइट C6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट का आया कैसल, बिशप आया C5 स्क्वायर पर, नाइट A3 और अब अर्जुन ने यहाँ कैसल किया। नाइट किया C2 स्क्वायर पर, देन हुआ A5 B3 E5, देन बिशप आया G5 स्क्वायर पर, नाइट कुछ देर के लिए पिन है तो H6 जो करना है इस नाइट का फटाफट करो। बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, देन हुआ A3, क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, देन क्वीन C1। ऑन पर कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं है, इंटेंशंस यही रहने वाली है क्योंकि मैंने इस गेम को देखा है। ब्लैक ने अपने बिशप को G4 स्क्वायर पर प्लस किया, देन रुक E1, रुक A6, देन रुक आया B1 स्क्वायर पर जैसा मैंने बताया था, रुक B6, देन नाइट गया D2 स्क्वायर पर। और यहाँ से ये नाइट क्या करेगा, ऑन पुश भी मुझे नहीं लगता, नाइट मैन्यूवर देखना पड़ेगा। F5 इतनी देर में यहाँ अर्जुन ने किया, बिशप से आई एक चेक। ओके, बिशप के लिए पैसेज खोला था, किंग आया H8 स्क्वायर पर, देन नाइट F3 और नाइट F3 स्क्वायर पर क्वीन F6 हुआ। देन क्या होगा यहाँ से, बिशप मुझे कुछ फंसता हुआ नजर आ रहा है। ब्लैक डेफिनेटली कुछ इसी तरह से मूव चलेगा, उसके बाद तो प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, देन व्हाट अबाउट दिस बिशप D6 मूव, यहाँ पॉन पर डिफेंस हो जाता। उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ इस तरह की गेम को खेला जा सकता था। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक C6 ही करना पड़ता, रुक टेक C6 हो जाता, देन हाँ क्वीन टेक C5 फिर होता उसके बाद। लेकिन यहाँ नाइट के E7 स्क्वायर पर जाने के बाद बिशप पर अटैक बना है, लेकिन व्हाइट की क्वीन को इनविटेशन मिला क्वीन टेक A5 करने का और सीधा एक एक्स्ट्रा पॉन और बिशप पर अटैक भी बना। तो पहले बिशप बचा D6 स्क्वायर पर और अब ये C पॉन भी आगे पुश नहीं हो सकता क्योंकि रुक रखा हुआ है, वो प्रॉब्लम करेगा। नाइट B4 ऊपर से व्हाइट ने ले लिया है। व्हाइट का इरादा क्या है, बिशप हटाओगे तो मैं अपने नाइट को एग्रेसिव स्क्वायर पर ले आऊंगा। तो यहाँ अर्जुन ने किया रुक टेक्स B4, सीधा अपना रुक दिया और क्या लिया बदले में, A टेक्स B4 होने के बाद C6, नाइट और बिशप दोनों खतरे में आ चुके हैं। क्वीन आई B6 स्क्वायर पर और क्वीन का B6 स्क्वायर पर आने का मतलब है B7 पॉन पर अटैक है। C टेक्स D5, देन हुआ C5 बिशप पर अटैक, बिशप गया वापस B8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट तक मेरे ख्याल से डेविड काफी अच्छी गेम खेल रहे थे। डेविड को यहाँ क्वीन टेक्स B7 की ऑप्शन चल देनी चाहिए थी, बहुत अच्छा रहता है। यहाँ से चलिए गेम थोड़ा आगे भी बढ़ा देते हैं। तो व्हाइट के पास पूरा गेम प्लान होता अपने रुक को 7th 8th रैंक में लाकर प्लेस करने का, F टेक्स G3 H टेक्स G3 या F टेक्स G3 जो भी होता, उसके बाद अगला मूव रुक ही आता। खैर, यहाँ क्वीन टेक्स F6 करने के बाद अर्जुन को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जी टेक्स F6। जी टेक्स F6, रुक आया A1 स्क्वायर पर, देन हुआ F4, रुक A8, बिशप कुछ देर के लिए जरूर पिन है, रुक अनडिफेंडेड है, लेकिन फिलहाल कोई एग्जैक्टली खतरा नहीं है। F टेक्स G3, F टेक्स G3 होने के बाद बिशप आया D7 स्क्वायर पर और बिशप 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 D7 स्क्वायर पर करने क्या आया है, शायद कुछ इसी तरह का होगा। रुक एट A गोज टू E1, रुक यहाँ ए फाइल के अंदर व्हाइट ने अपने तैनात कर दिए हैं। किंग आया G7 स्क्वायर पर, बिशप को पिन करने का बहुत ज्यादा फ्रूटफुल कुछ मिला नहीं यहाँ पर। किंग आया F2 स्क्वायर पर, देन नाइट F5 और नाइट के F5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स आप स्ट्रेटजी अगर समझे तो D4 पॉन पर नाइट का डिफेंस आ चुका है। आगे क्या होगा, आगे होगा इस ई पॉन को आगे पुश करना, नाइट पर अटैक बनाना, ये खेला भी गया था। तो रुक A5 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना और व्हाइट रुक A5 क्यों करना चाह रहा है, ऑन पुश, देन कुछ फर्क मुझे लग नहीं रहा यहाँ पर। E4, इतनी देर में अर्जुन ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया है, नाइट पर अटैक है। नो डाउट यहाँ इस नाइट को फर्स्ट रैंक में लेकर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही नाइट H4 स्क्वायर पर गया तो अर्जुन को पूरी तरह से इस गेम में डोमिनेट करने का मौका मिला। वो कैसे, नाइट टेक्स H4, जी फाइल ओपन हो चुकी है जी टेक्स H4 होने के बाद। किंग F7, यहाँ अर्जुन का मूव आएगा ही आएगा और अगले मूव में क्या होगा, ये रुक कहाँ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। B5 का मूव आया, रुक आया G8 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर व्हाइट अपने किंग को मूव करना शुरू करता है जो कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहने वाला, सपोज E1 स्क्वायर पर, तो रुक G1 चेक होगा।
किंग को D2 स्क्वायर पर लेकर ही जाना होगा और एक चेक के साथ यहाँ पर बिशप भी बच जाएगा। किंग C2 स्क्वायर पर जाएगा, रुक से चेक, किंग को और दूर भगा दो और उसके बाद रुक E1, बस सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो यहाँ पर चलते हैं गेम पर एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर। यहाँ हुआ था डी टेक्स E4। डी टेक्स E4 होने के बाद हुआ डी टेक्स E4, पॉन एक्शंस कंप्लीट हुआ और फ्रेंड्स जिस तरह की ये गेम बन चुकी है, आगे क्या होने वाला है, बिशप कहाँ जाएगा और बिशप उसके बाद दूसरा बिशप, दोनों परेशान तो करेंगे इस गेम में। यहाँ पर अगर रुक टेक्स B8 की ऑप्शन ऑप्ट की जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया था वाइट ने। एक्सचेंज सेक्रीफाइस दो तरीकों से दिया जा सकता है, एक तो ये मेरी इमेजिनेशन है, दूसरा जो यहाँ गेम में चली गई थी। अगर रुक टेक्स B8 होता है तो ब्लैक भी रुक टेक्स B8 कर लेगा, उसके बाद एक एक्स्ट्रा बिशप यहाँ पर ब्लैक के पास होगा, मान लेते हैं कोई भी मूव चला जाएगा, बिशप टेक्स B5। क्लियरली ब्लैक यहाँ लीड में रहने वाला है। खैर यहाँ खेला गया रुक एट 5 गोज टू A5 और यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया गया है, लेकिन नो यूज। बिशप टेक्स A7, रुक टेक्स A7, देन बिशप आया H3 स्क्वायर पर और अगले मूव में रुक क्या करेगा, ये देगा एक चेक और पॉन लिया जा सकता है। रुक टेक्स B7 कर देते हैं तो क्या होगा, देखें जरा एक बार। रुक टेक्स B7 चेक का मतलब किंग चलिए ऊपर चला गया, उसके बाद किंग को हटाना होगा, दो पासर्स होंगे, लेकिन उससे बहुत पहले यहाँ पर सारी गेम डिस्ट्रॉय ब्लैक कर जाएगा। पर यहाँ C6 के ऑप्शन को पहले वाइट ने चुना, इरादा माइट बी यहाँ बी फाइल में एक पासर को पहुंचाने का होगा शायद, लेकिन किंग E6। चलिए पॉन की पिन खत्म हुई, C7 सरप्राइजिंगली यहाँ पर किया गया, वाई नॉट C टेक्स B7। लेकिन अगर वो भी होता तो फर्क क्या पड़ना था, क्योंकि अगला मूव आया E3 चेक का। मेरे ख्याल से इसी पॉइंट पर रेजिग्नेशन आ सकता था, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो किंग के जाने के लिए दो स्क्वायर अवेलेबल है। पहला है F1 स्क्वायर पर अगर ये किंग जाता है तो रुक से आएगी ये चेकमेट विद द हेल्प ऑफ दीज पॉन्स। दूसरा है किंग का F3 स्क्वायर पर जाना, जो कि यहाँ डेविड ने चला था, लेकिन किंग के E5 स्क्वायर पर आने के बाद फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि अब कुछ भी किया जाए इस गेम में कुछ नहीं कर पाएंगे। सपोज वे यहाँ अपना पॉन प्रमोट करते हैं या रुक टेक्स B7, जो भी कुछ करेंगे, अगला सिर्फ एक मूव यहाँ पर ब्लैक को चलना है, बिशप G2 चेक, और अब इस किंग के भागने के लिए कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स बैक टू बैक अर्जुन रिया से दो गेम जीत चुके हैं और बाकी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी काफ़ी शानदार रहा है। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।